केस में लिखाया कुछ, एएसआई ने केस को बदल दिया। ये कह रहा है काउंटर पर आया एक आदमी, वो लिख दिया 2 आदमी, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कौन आया। इन अपराधियों को थाना में कौन बैठा था, उसका सीसीटीवी फुटेज। दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा कि ये सारे अपराधी किन किन नेताओं के साथ थाना में बैठते हैं और जिन जिन अपराधियों का नाम है मारने में और जो जो अपराधी गैंग चलाते हैं उन लोगों का टेलीफोन नंबर से थाना प्रभारी का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए और तब पता चल जाएगा कि सारे अपराधी और थाना और यहाँ के छुटभैया नेताओं की क्या भूमिका है। हम पूरा सीसीटीवी फुटेज की जांच, थाना की सभी पदाधिकारी, थाना के सभी के मोबाइल का टेलीफोन का पूरा कॉल डिटेल निकाल कर ये देखा जाए कि अपराधी के साथ इन लोगों का क्या संबंध है। पप्पू यादव गोली से घायल विकास के पिता से किया मुलाकात। 16 अगस्त को रानीगंज बाजार में थार गाड़ी या 20 लाख रुपया रंगदारी नहीं देने पर विकास भगत की दुकान में घुसकर जान मारने की नीयत से गोली मार दिया, जिसमें विकास को बाह में गोली आर पार हो गया। विकास का इलाज पूर्णिया के निजी अस्पताल में चल रहा था। शनिवार को जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद पप्पू यादव रानीगंज बाजार स्थित विकास के आवास पर पहुंचकर विकास के पिता शंकर भगत से मुलाकात कर ढाढ़स दिलाया, जहां विकास के पिता ने श्री यादव से इस गोलीकांड में केस कमजोर करने व फर्द बयान बदलने का आरोप पुलिस पर लगाया। चल गया दहशत, एक ऐसा दहशत रानीगंज कंप्लीट रूप से फारबिसगंज ये जो इलाका है भरगामा नरपतगंज, ये बॉर्डर से सटा। यहाँ स्मगलिंग भी, मानव तस्करी भी और लगातार अपराध और आतंक का माहौल। फारबिसगंज तो समझिए कि जो बॉर्डर इलाका है वो लगातार जिस तरीके से आतंक का माहौल और व्यवसायी भय कंप्लीट रूप से व्यापार करने के लिए अब वो भीतर से नहीं चाहते, मन उनका डरा हुआ है कब किसके बच्चे कब कौन भेज कर जाए। लगातार मुजफ्फरपुर में गैंग वार में व्यवसायियों की हत्या, व्यापारियों की हत्या, बिजनेसमैन की हत्या, रियल एस्टेट वालों की हत्या, मठ के लोगों को गोली मारने की धमकी देना और मौन, चाहे छोटा जनप्रतिनिधि हो या बड़ा। मेरी गंभीर चिंता इस बात की है कि अपराधियों के सपोर्ट में क्यों खड़ा रहे। अपराधियों के खिलाफ कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। समाज को सुरक्षित रखने की हमारे भीतर हिम्मत क्यों नहीं। समाज को सुरक्षित रखने की हिम्मत होनी चाहिए ना। 4 दर्जन से ऊपर मुखिया मर गए, लाइसेंस नहीं मिली। लगभग 1 दर्जन से लगभग ज्यादा सरपंच मर गए, लाइसेंस नहीं मिली। क्या कारण है कि बालू, शराब, जमीन और तस्करी करने वाले अपराधी नेताओं को ही सिर्फ, माफियाओं को ही सिर्फ लाइसेंस मिलता है। डीएम साहब जाते जाते लाखों लाख 5 लाख 4 लाख 3 लाख रुपया लेकर के मार देते हैं, जाते जाते लाइसेंस बांट देते हैं। 3 साल से लाइसेंस के लिए बेचैन थे पत्रकार। रेवड़ी की तरह लाइसेंस बांटा जाता है माफियाओं के लिए। आखिर छोटे जनप्रतिनिधि जो जिसको ज्यादा जान की दर है और पूरे बिहार में पत्रकार या आम आदमी की सुरक्षा क्या जिम्मेदारी। 3 साल से उसको लाइसेंस नहीं मिला। 3 सालों से सुरक्षा मांगा जा रहा है, लाइसेंस मांगा गया। आखिर आप जो आदमी लाइसेंस मांग रहा हो उस पत्रकार को आप लाइसेंस कैसे नहीं दे सकते? सारा किसकी जिम्मेदारी? पूरे बिहार में व्यवसायियों को आप लाइसेंस दीजिए, वो अपराधी तो है नहीं, माफिया तो है नहीं। फिर लाइसेंस निर्गत करने में सरकार ऑर्डर क्यों नहीं देती?
ऐसे में तो गंभीर सवाल है ना कि जिस कहाँ पर जाएंगे। कोई केस ना हो उसको तुरंत लाइसेंस दो। 107 का भी कोई मुकदमा नहीं हो, ऐसे लोगों को कैसे कहाँ जाएंगे, सुरक्षा की मांग किससे करेंगे। सर पुलिस सुरक्षा करती नहीं, पुलिस अपराधियों की सुरक्षा करती है, नेताओं की, पदाधिकारियों की, माफियाओं की सुरक्षा करती है। पुलिस पैसा वसूलने में रहती है, जमीन की दलाली में, शराब, फोरेक्स, स्नैक्स की दलाली में। 24 घंटा होम डिलीवरी में पुलिस रहेगी। जमीन माफिया को गाड़ी में बैठाएंगे, शराब माफिया को थाने के पीछे बैठाएंगे, बालू माफिया को घर में बैठाएंगे। टारगेटेड पूरा करने की बात आती है। और पुलिस की गोली चलती क्यों नहीं? संकल्प नीतीश कुमार ने लिया, भट्टी को लाया, राइफल तो दे दिए, गोली क्यों नहीं दी? और भट्टी को स्वतंत्र रहने दीजिए। एसपी और डीएसपी भट्टी के मन से आप पोस्टिंग करिए। और समाज कम दोषी तो है नहीं। कौन जात मारा गोली हो, अब उस जात के लोग चुप। जिस जात को लगा बस वही तो जात थोड़े देर। समाज में अब चूंकि ये सब मुद्दा वोट का, सियासत का, सामाजिक मुद्दा नहीं रह गया, ये मुद्दा रह गया है अब समाज में जो सबसे बड़का अपराधी है वो सबसे बड़का नेता है, सबसे बड़ा दादा है। समाज उसी को प्रोटेक्ट करती है। जाति के आधार पर अपराधियों को माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो जब जाति के आधार पर अपराधियों को तवज्जो दीजिएगा तो फिर आम आदमी सुरक्षित कहाँ होगी? और जब अपराधी माफियाओं को नेता टिकट देंगे, शराब तस्कर, जमीन माफियाओं को पार्टी टिकट देगी, तो फिर जब सैया भेल कोतवाल बंदूक थमा दिए हवलदार को, तो अब डर काहे का? सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का? ये हमाम में सब लगे हैं नो। बालू माफिया को 3 MLC बना दिए, उसका मनोबल बढ़ेगा ना। जाति के आधार पर समाज को प्रोटेक्ट कर दीजिएगा, विरोधियों को, अपराधियों को, तो फिर दूसरे लोग मरेंगे ना। अपराधी तो अपराधी हो गया ना, जाति तो नहीं होगा। बलात्कार के सवाल पर भी आप पूछते हैं किस जात का बेटी था, किस जात का लड़का था। बेटियों के सवाल पर जाति पूछते हैं। अब इससे बड़ी घटना क्या होगी भाई? सीधा दिन दिहाड़े कहता है थार दो नहीं तो गोली मार दो, थार दो नहीं तो गोली मार दो। पूरा रानीगंज भयाक्रांत। रानीगंज में चारों रास्ते पर आप पिकेट लगाइए। अपराधी रानीगंज से निकलना नहीं पाए, इसके लिए चारों रास्ते पर पिकेट लगाइए। अपराधी के साथ मरम्मत क्यों? पूरे बिहार के पत्रकारों की सुरक्षा करिए, नहीं करिए तो लाइसेंस दीजिए। और जब पत्रकार गोली से मरते हैं तो उसको शहीद घोषित करिए। और पत्रकार के मरने के बाद उनका LIC आप करवाइए, उसको कम से कम 40 लाख रुपया पत्रकारों को मरने के बाद मिलना चाहिए। मैं पत्रकारों की सुरक्षा, उसकी मांग, और व्यवसायियों को मैं हर परिवार में 1 लाइसेंस, CCTV फुटेज बाजार में हर 2 पोल के बाद किसी भी कीमत पर। और अपराधियों का केस 2 साल 1 साल से ज्यादा नहीं ट्रायल होना चाहिए। 6 से साल भर के अंदर अपराधियों का केस ट्रायल हो जाए और उसको सजा हो जाए। भाई अब तो कोई गाड़ी वाला इनको नहीं ले जा रहा था। देखा विमल जी की जब ये हाल हो गया गवाह का, तो मेरा क्या होगा? अब तो इनके परिवार में कोई गवाह बनेंगे कि नहीं? केस में लिखाया कुछ, ASI ने केस को बदल दिया। ये कह रहा है काउंटर पर आया 1 आदमी, वो लिख दिया 2 आदमी, जबकि CCTV फुटेज में दिख रहा है कौन आया। अब दरोगा की गोली मार के हत्या कर दी कि मैं वहां जा रहा हूं। तो मेरा पत्रकार हत्या मामले में क्या मामला? सर उसमें तो मांग तो कर दिए भाई, वहां 10 लाख रुपया
हमने उनके तीनों बच्चों को गोद ले लिया। बेटी की शादी तीनों 1 साल का, मैं कल तक मैं उससे स्कूल के मालिक से बात करके तीनों बच्चों का एडमिशन पार्टी की ओर से 50,000 रुपया पत्रकार मंदू को परिवार को भी दिया गया। उनके बच्चों को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कीमत पर। आप बेफिक्र रहे। सरकार से 40 लाख रुपया सभी पत्रकारों की सुरक्षा यानी तो लाइसेंस, किसी भी कीमत पर एसपीडी ट्रायल, जो इसके पहले जिसमें एक बात है उसको अविलंब फांसी, और 6 महीने के अंदर इसका एसपीडी ट्रायल करके इसको फांसी, और इस परिवार की सुरक्षा की मांग में तो नहीं है, दिक्कत रहती है तो मैंने डर रहती है या कोई भी दिक्कत रहती है तो मैंने ठीक थोड़ी करती है। ये सच्चाई जो ओकर सामना करो, हमरा के साथ देवा, सहयोग करवा। ठीक है, सही से बोलेगी। नहीं तो 20 लाख टका थार मांगे छ, और थार ने तो मिल मांगे 20 छ। लाख टका था तो चाहिए तो चाहिए, मतलब मैंने सब महीना टका चाहिए। ये बात बता आखिर महीना का मंथली वो कि मंथली रहना पड़ेगा। अच्छा पढ़े लिखे नहीं लिखा है। करोड़ों अपराधी के कितना करोड़ अपराधी के वहाँ या तो टका दो कितना 20 लाख रुपया या थार गाड़ी दो। अच्छा सर